जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत नवनीत पुस्तक के द्वितीय स्कंद में कहते हैं, जगत भगवान का स्वरूप है, पाताल भगवान के चरण में है, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में है। सभी के आधार भगवान हैं, इसलिए जगत प्रभु का ही स्वरूप है। जगत को भगवान से अलग मत करो। साधारण मानव जगत और ईश्वर दोनों को अलग समझता है, इसी से उसका मन बिगड़ता है। जो जगत को भगवान के साथ में देखता है उसका मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भगवान का श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्रीअंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही भगवान है। सुंदर पीतांबर पहना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान की आँख में प्रेम है। कोई भी जीव जब नारायण का ध्यान करता है तब भगवान गाल में धीरे धीरे हंसने लगते हैं। प्रेम से उसे देखते हैं। भगवान के ध्यान में जीव जब जगत को भूलता है, ध्यान में जो अपने देह को भी भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। जब तक देह का स्मरण है तब तक देव का दर्शन नहीं होता है। जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसको भगवान का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के ध्यान में जो जगत को भूलता है, जो देह को भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। फिर क्या होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतिशय आनंद मिलता है। ध्यान करने वाला भगवान में मिल जाता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तब सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता है। जो ध्यान करता है उसको ध्याता कहते हैं। भगवान ध्येय हैं, जीव ध्याता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, भक्ति, भक्त और भगवान। आरंभ में ये तीन होते हैं। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो तो ये तीनों एक हो जाते हैं। इसी को शास्त्रों में अद्वैत कहा है। ध्यान करने वाला ध्येय भगवान में मिल जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है, उस बिंदु को सिंधु भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। ध्यान में जीव जब ईश्वर में मिल जाता है तब भगवान भी जीव को अलग नहीं कर सकते। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के पीछे जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री मध्वाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी आदि आचार्यों ने अद्वैत तो माना है। वैष्णवाचार्य द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। भागवत में खंडन नहीं है, कभी खंडन करना भी नहीं। खंडन करने से मन बिगड़ जाता है, खंडन करने से वैर उत्पन्न होता है। भागवत में मंडन है, कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा भेद है, किंतु तत्व एक ही है। वैष्णवाचार्य अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत दिया है। जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास नहीं होता है। जो जल में डूबा है उसको ठंडक है, शांति है,
किंतु जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता। वह जल से बाहर निकलता है और पुनः अंदर जाता है, तब जलपान करता है। वैष्णव ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। रसो वसः, वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्म रसमय है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। अच्छा है, किंतु भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं। जल में डूबा हुआ मीन जिस प्रकार जल नहीं पी सकता, उसी प्रकार ब्रह्म रस में जो डूब गया वह ब्रह्म रस का पान नहीं कर सकता। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक ही होते हैं, किंतु एक होने पर भी भगवान से अलग रहते हैं, सेवा करते हैं। उनको भक्ति में ही आनंद आता है। उनको भक्ति में ही आनंद आता है, भगवत सेवा में ही सुख। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज आगे कहते हैं, बहुत से भक्तों को ऐसी इच्छा होती है कि मैं भगवान का दास बनूं। ये शरीर जो मल मूत्र से भरा हुआ है, यह भगवान की दास्य भक्ति करने लायक नहीं है। अतः वे भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप धारण करते हैं जिसमें मल नहीं है, मूत्र नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त वैकुंठ धाम में भगवान की नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। वैष्णव प्रेम से भगवान के साथ एक रूप होने पर भी भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए थोड़े अलग दिखते हैं। दक्षिण भारत के महान संत श्री एकनाथ महाराज ने यह सिद्धांत समझाने के लिए अपने रामायण में एक दिव्य दृष्टांत दिया है। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में श्री सीताराम जी की आज्ञा हुई कि मेरी कथा करो। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को 108 बार रामायण सुनाई। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको रामलीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसा दर्शन होता है वैसा ही वे बोलते थे। एकनाथ जी महाराज की भावार्थ रामायण दिव्य है। भावार्थ रामायण में यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान हैं। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का वियोग हुआ है। रावण की लंका में रहती हैं, रामचंद्र जी का ध्यान करती हैं, राम नाम का जप करती हैं। संयोग में ध्यान नहीं होता है, ध्यान वियोग में होता है। श्री सीता माता को राम जी का वियोग हुआ है। लंका में राम जी का ध्यान और राम नाम जप करती हैं। जप में, ध्यान में ऐसी तन्मयता होती है कि रावण को भूल गई, लंका को भूल गई। माता जी को याद नहीं आता कि मैं लंका में हूँ। जप में, ध्यान में तन्मयता होती है तो राम दर्शन होता है। राम यही हैं, मैं राम जी के साथ में ही हूँ। माता जी को राम दर्शन का वहाँ आनंद मिलता है, इसलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ। श्री सीता माता जहाँ विराजती हैं उसका नाम अशोक वन है। जहाँ अशोक नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, इसलिए उसका नाम अशोक वन है। श्री सीता जी लंका में विराजती हैं। तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी माता जी की सेवा करती है। वह जानती है कि श्री सीता माता परमात्मा की शक्ति है। दूसरी जो राक्षसी है वे माता जी को त्रास देती हैं। त्रिजटा सेवा करती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री सीता जी को राम जी के ध्यान में अतिशय तन्मयता हुई। अतिशय तन्मयता में आत्मस्वरूप में राम जी का दर्शन हुआ। तब मैं सीता हूँ यह भूल गई। राम जी के साथ मेरा लग्न हुआ है। राम मेरे पति हैं। मैं राजा जनक की कन्या हूँ। सब कुछ भूल गई। 3 घंटे 4 घंटे के बाद माता जी की समाधि के बाहर हुई तो थोड़ी उदास हो गई। त्रिजटा ने पूछा, माँ क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? सीता जी ने कहा, एक बार मैंने कथा में ऐसा सुना था कि भंवरा एक कीड़े को पकड़कर अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं काटता है। भंवरे के घर में कीड़ा रहता है। वह कीड़ा भंवरे का चिंतन करता है। भंवरा आएगा, मुझे काटेगा। सतत भंवरे का चिंतन करता हुआ कीड़ा एक दिन
भंवरा बन जाता है। भंवरा बन जाता है। संस्कृत भाषा में इसी को कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। एक कीड़ा भंवरे का ध्यान करता हुआ भंवरा हो जाता है। राम जी के वियोग में सतत राम जी का ध्यान करती हुई अगर मैं राम हो जाऊं, तो आज तो अंदर राम का दर्शन हुआ, ऐसी तन्मयता हुई कि मैं सीता हूं, यह भूल गई। ऐसे में अगर मैं राम हो जाऊं तो? त्रिजटा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आएगा ही नहीं। आप राम हो जाओ तो आप ही रावण को मार दोगी। सीता ने कहा, राम होना तुम्हें अच्छा लगता होगा, मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, राम सेवा में जो आनंद मिलता है वैसा आनंद तो राम होने में भी नहीं है। प्रभु के चरण गोद में ले करके मैं धीरे धीरे सेवा करूं और वे मुझे प्रेम से देखते रहें। राम सेवा में जो आनंद मिलता है वैसा आनंद तो राम होने में भी नहीं है। मुझे राम होना नहीं है, मुझे राम सेवा ही करनी है। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री को आंख ऊंची करके देखते नहीं हैं। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? मुझे राम नहीं होना है, मुझे सीता ही बने रहना है। मुझे भय लगता है, मुझे भय यह लगता है कि राम के वियोग में सतत राम का ध्यान करने से सीता मिट कर के मैं राम हो जाऊं। जिस प्रकार कीड़ा भंवर बन जाता है तो राम की सेवा कौन करेगा? सीता राम की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी आप चिंता न करो, आप राम जी का ध्यान करती हुई सीता से मिटकर राम हो जाओगी तो राम सीता जी के ध्यान में सीता बनकर आपकी सेवा करने के लिए आएंगे। सीता राम की जोड़ी जगत में कायम रहेगी। राम वियोग में सीता जी राम हो जाएं, यही ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती मुक्ति है। वैष्णव भगवान के धाम में जाते हैं, नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। कोई भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है वह ज्ञान में भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। संसार का सभी सुख जिसको दुख रूप लगता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। संसार का सभी सुख सभी को एक सरीखा ही मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मज़ा आता है वही मज़ा घास खाने में पशु को भी आता है। जीभ का सुख मानव और पशु का एक सरीखा ही होता है। इंद्रिय सुख में कुछ भी अंतर नहीं होता। इंद्रियों का सुख मानव और पशु पक्षियों को सभी को एक जैसा ही मिलता है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। आँख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। फिर देखो कैसा आनंद आता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद